बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 38 मिनट में कानपुर से लखनऊ पहुंचेगी शताब्दी मेल ट्रेन लेंगी 50 मिनट। कानपुर सेंट्रल से लखनऊ तक रेल सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे ने एक और सौगात देने का निर्णय लिया। सब कुछ पटरी पर रहा तो 21 महीने के बाद स्वर्ण शताब्दी से कानपुर से चारबाग का सफर 38 तो मेल एक्सप्रेस का 50 मिनट में होगा। इसके लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन और ट्रैक को 60 kg बनाने का काम एक साथ शुरू करा दिया है। इसके बाद इस ट्रैक पर 160 किलोमीटर की गति से ट्रेन चलेंगी। रेलवे ने देश भर के कुछ रेल मार्गों को मिशन रफ्तार के तहत शामिल किया। इस कड़ी में दिल्ली हावड़ा के साथ ही कानपुर लखनऊ रेल मार्ग भी रेलवे के मिशन रफ्तार में शामिल किया गया। लखनऊ में 5 करोड़ का डॉग पार्क, अखिलेश बोले गुल्लू के नाम पर उल्लू ना बनाए योगी सरकार। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में बनने जा रहे डॉग पार्क पर योगी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार से सवाल किया। अखिलेश ने कहा कि अब गुल्लू के लिए पार्क बनवाने का बजट कहां से आ गया। उस पार्क तक पहुंचने के लिए लखनऊ के अलग अलग इलाकों से अब गुल्लू बस सेवा भी शुरू करने की कृपा करें या फिर स्पष्ट करें कि ये पार्क बड़े लोगों की कार जीप से आने वाले गुल्लुओं के लिए ही है। गुल्लू के नाम पर उल्लू बनाना बंद कर। प्राइमरी स्कूल्स के शिक्षकों की नई परेशानी, इस वजह से रुक सकती है सैलरी। परिषदीय स्कूल्स में बिजली कनेक्शन अनिवार्य कर दिया गया है। जिन स्कूल्स में अब बिजली कनेक्शन नहीं होगा उनके सभी शिक्षकों का वेतन रोक लिया जाएगा। वेतन रिलीज कराने के लिए झटपट पोर्टल पर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर उसका प्रमाण देना होगा। नगर में 1780 से अधिक परिषदीय स्कूल्स में बिजली कनेक्शन को लेकर कई तरह की समस्याएं हैं। जिन स्कूल्स में कनेक्शन है वहां बिजली के भुगतान की मत तय नहीं। स्कूल बिजली के बिल नहीं जमा कर पा रहा। इसे लेकर कहीं केस्को ने कनेक्शन काट दिए तो कहीं सरकारी स्कूल के नाम पर कनेक्शन नहीं काटा है। 2 से 12 साल तक के बच्चों पर कोवैक्सीन कारगर, 86% तक मिली एंटीबॉडी। छोटे बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल काफी कारगर साबित हुआ। कानपुर में 2 से 12 वर्ष के 35 बच्चों पर बीते साल हुए ट्रायल के रिजल्ट ने कोरोना से लड़ने का एक और हथियार दे दिया। ऐसे में 86% तक एंटीबॉडी पाई गई, जबकि सबसे कम उम्र की 2.6 साल की बच्ची में 85% एंटीबॉडी मिली। इसका परिणाम 3 दिन पहले चिकित्सा जगत के जाने माने जर्नल लैंसेट में भी प्रकाशित किया गया है। लैंसेट ने प्रखर हॉस्पिटल में 35 बच्चों पर किए गए ट्रायल के बाद 5 बार लिए सीरम के आधार पर एंटीबॉडी पर आकलन भी किया। यूपी में 10,000 नौजवानों को जल्द मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। रामपुर में लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिवस सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिलासपुर और पटवाई में जनसभाएं की। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन में आयोजित जनसभाओं में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर खूब तीर चलाए। उन्होंने कहा कि पहले सत्ता गुंडों के हाथ में थी, अब उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी का सफाया हुआ है। जो लोग उस वक्त कहते थे कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, वे लोग भी आज यूपी में बहन बेटियों की इज्जत करते हैं। पहले युवाओं के लिए नौकरियां निकलती थी तो खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल पाती थी, लेकिन हमने पिछले 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी दी। वाराणसी एयरपोर्ट पर हिंदी अंग्रेजी के अलावा संस्कृत में शुरू हुआ। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संस्कृत में कोविड-19 संबंधी घोषणाएं होनी शुरू हो गई। अब तक हवाई अड्डों पर सिर्फ 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में घोषणाएं होती थीं, लेकिन शुक्रवार से संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में जोड़ा गया। ये पहल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ मिलकर शुरू की। वाराणसी हवाई अड्डे पर एक ट्वीट में कहा गया, अब वाराणसी हवाई अड्डे पर अंग्रेजी और हिंदी के बाद संस्कृत में भी कोविड को लेकर घोषणा की जा रही है। जैसे ही यात्री हवाई अड्डे में प्रवेश करेंगे उन्हें लगेगा कि वे संस्कृत भाषा के केंद्र में प्रवेश कर गए हैं। यशवंत सिन्हा होंगे राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार, सर्वसम्मति से हुआ फैसला। देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर सभी की नजर बनी हुई है। ऐसे में विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विपक्ष की बैठक के बाद इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि हमने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के आम उम्मीदवार होंगे। नहीं कराए काम तो वोटर आईडी से नाम हो जाएगा खत्म। अगर आप वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं तो अब वोटर आईडी में एक काम जरूर करा लें, नहीं तो आपका अधिकार खत्म हो जाएगा। सरकार ने अब एक ऐसा नियम बना दिया है जिसकी लापरवाही करना आपको महंगा साबित होगा। सरकार ने जो काम कराना जरूरी किया उसके लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल से अधिक होनी जरूरी है। इस संबंध में कानून मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत 1 अगस्त 2023 से नए बदलाव किए जाएंगे और 1 अप्रैल 2023 से पहले वोटर लिस्ट में जिन भी नागरिकों के नाम हैं उन्हें अपने आधार कार्ड की जानकारी प्रदान करनी होगी।
दाऊद गैंग की धमकी पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, मुझे ठोकना भी आता है। फोन पर दाऊद गैंग के नाम पर मिली जान से मारने की धमकी के 2 दिन बाद भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दाऊद को ललकारा, कहा कि मुझे भी ठोकना आता है। सांसद ने ट्वीट कर लिखा कि हाँ, मैं भोपाल में हूं। हिंदुओं के हत्यारे भगोड़े दाऊद और इकबाल कास्कर के छर्रों द्वारा मेरी हत्या क्या करोगे? दम है तो भारत में आओ। योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी के बिगड़े बोल, कहा राहुल गांधी परेशान आत्मा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने राहुल गांधी को परेशान आत्मा बताया। योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने झांसी पहुंचे नंदी से पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी को परेशान करने के लिए ईडी की कार्रवाई हो रही है। इस पर नंदी ने कहा कि पूरा देश क्या कह रहा है, राहुल गांधी खुद एक परेशान आत्मा है। आजमगढ़ और रायपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर नंदी ने कहा कि 2014 के बाद से जनता ने बीजेपी का साथ दिया है और इस बार भी ऐसा ही होगा। झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे नंद गोपाल नंदी ने कहा कि विपक्ष राजनीतिक जमीन खो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ 10 लाख ग्रामीणों को सौंपेंगे घरौनी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली बड़ी आबादी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 जून को बड़ा उपहार देने जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत 10,81,062 ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने वाली दस्तावेज सौंपेंगे। योजना का लाभ पाने वाले ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से काफी राहत मिलेगी। उनके लिए बैंकों से लोन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। साथ ही आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने में भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ सकेंगे। और राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जनपदों में घरौनियां तैयार करने का काम बड़ी तेजी से कर रही है। अखिलेश का बीजेपी को अग्निवीर चैलेंज, बेरोजगार पूर्व सैनिकों की लिस्ट देता हूं, पहले इनको नौकरी दो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी और नौकरी का वादा करने वाले उद्योगपतियों पर निशाना साधा। मंगलवार को अखिलेश ने 2 अलग-अलग ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने बीजेपी को अपने उन सदस्यों समर्थकों की सूची जारी करने की चुनौती दी जो अपने बच्चों को अग्निवीर बनने के लिए भेजने वाले हैं, जबकि दूसरे ट्वीट में उन्होंने अग्निवीरों के लिए नौकरी का वादा करने वाले उद्योगपतियों पर निशाना साधते हुए उन्हें चुनौती दी कि पहले के सेवानिवृत्त सैनिकों को तुरंत अपनी कंपनी और कार्यालयों में नौकरी दे दें। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए बहराइच के जंगलों से जाएंगी लकड़ियां, कहां तक पहुंचा कार्य? राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर का निर्माण अपनी गति से चल रहा है। इस निर्माण की समीक्षा के लिए प्रतिमाह होने वाली मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक सोमवार से चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में शुरू हुई। पहले दिन बैठक राम जन्मभूमि परिसर स्थित LNT कार्यालय में शुरू हुई। समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था की ओर से दावा किया गया कि 21 फीट ऊंचे फर्श का निर्माण निर्धारित समय से पहले अगस्त में पूरा हो जाएगा। राज्यपाल ने आम लोगों के लिए खोले यूपी राजभवन के दरवाजे, रोज 5 से 7 कर सकेंगे सुबह की सैर और योगाभ्यास। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोलने का ऐलान किया। लोग रोज सुबह 5 से 7 बजे तक सुबह की सैर, व्यायाम और योगाभ्यास करेंगे। राज्यपाल ने यह ऐलान मंगलवार को राजभवन में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु भी मौजूद रहे। यूपी में सोनभद्र के रास्ते मानसून की एंट्री, रिमझिम फुहारों के दिन लखनऊ को 5 दिन करना होगा इंतजार। गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने सोनभद्र के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। सोनभद्र और बलिया में मानसून की पहली बरसात हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में मौसम बदल गया। पूरे राज्य में तापमान में भी गिरावट हुई। राज्य में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया है। कई जगह तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि उत्तर प्रदेश में मानसून 17 या 18 जून को दस्तक दे देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आयुर्वेद एवं यूनानी भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा 31 जुलाई को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के 962 पदों पर सीधी भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। स्क्रीनिंग परीक्षा 31 जुलाई को होगी। आयोग ने इस भर्ती का विज्ञापन 27 नवंबर 2021 को जारी किया था। परीक्षा योजना के अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी और 2 घंटे में अभ्यर्थियों को कुल 150 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। नजदीक तारीख, केंद्रीय कर्मचारियों को जीए के अलावा मिलेगा ये बड़ा तोहफा। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी। सरकार की तरफ से आने वाले महीने में कर्मचारियों को एक नहीं बल्कि 2 बड़ी खुशखबरियां दी जा रही हैं। पहली खुशखबरी महंगाई भत्ते को लेकर है और दूसरी अच्छी खबर हाउस रेंट अलाउंस से जुड़ी है। केंद्र सरकार की तरफ से जनवरी का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान मार्च में किया गया था। जुलाई का डीए अगले महीने ड्यू हो जाएगा। सरकार की तरफ से साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। जुलाई में कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा, इसको लेकर लंबे समय से चर्चा है।
आजम खान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा उनका दिमाग खराब हो गया है। रामपुर में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का एक दूसरे पर जवाबी हमला कर रहे हैं। इस बीच रामपुर से सपा नेता आजम खान ने एक चुनावी सभा के दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को बेवकूफ बताया, जिस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन पर गंभीर टिप्पणी की। डिप्टी सीएम ने कहा कि हार की संभावना के बीच आजम खान का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, उन्हें प्रचार की जगह इलाज करवाना चाहिए। लखनऊ में 15% महंगा होगा ऑटो और टेम्पो सफर, जानिए कब से देना होगा नया किराया। ऑटो, टेम्पो और टैक्सी से सफर करने वालों को जल्द ही जेब हल्की करनी होगी। परिवहन विभाग 8 साल बाद यात्री किराया बढ़ाने जा रहा है। परिवहन आयुक्त की अगुवाई में किराए में बढ़ोतरी का फॉर्मूला बनाने वाली समिति ने प्रदेश भर से ब्यौरा जुटा लिया। इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अफसरों की माने तो 12 से 15% किराया बढ़ाने की संभावना है। समिति की रिपोर्ट के अनुसार नए किराए की गणना पूर्व में ऑटो, टेम्पो और टैक्सी का किराया, वर्तमान ईंधन कीमत और मजदूरी की दरों के आधार पर की गई है। जो सैनिक भागने की कोशिश करे उनके साथ क्या होता है बताना नहीं चाहता, अग्निवीरों की बात कर सैन्य अफसर बोले। अग्निपथ स्कीम पर मचे बवाल के बीच तीनों सेनाओं की ओर से एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मिलिट्री अफेयर्स के अपर सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कई तरह की आशंकाएं खारिज करते हुए कहा कि अगर अग्निवीर कहीं लड़ाई लड़ेगा तो उसे परमवीर चक्र भी मिलेगा। उसे किसी भी तरह से अलग नहीं रखा गया है। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर पुरी ने यह भी कहा कि तैनाती गणित का एग्जाम नहीं होती। इनकी उम्र 17.5 से 21 साल है, ये 25 साल में निकलेंगे। वो तेज दौड़ेंगे, फायरिंग सटीक होगी, नए युवक की डिसीजन मेकिंग साइकिल छोटी होगी। 3.5 लाख किराया थमाया, 7 लाख का बिल, अफसरों का खेल। डग्गामार बस को बंद करने के बाद उसमें सवार यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में रोडवेज ने अपने किराए में खेल कर दिया। लखनऊ से पूर्णिया तक 130 सवारियों को 3 रोडवेज बसों से भेजने का किराया 7.20 लाख रुपए का बिल बनाकर डग्गामार बस मालिक को थमा दिया। अभी भी बहुत सस्ता मिल रहा है सरिया सीमेंट। अगर आप भी अपना मकान बनाने की सोच रहे हैं तो देरी ना करें। रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे उतरने के बाद फिर से सरिया समेत अन्य भवन निर्माण सामग्रियों के भाव बढ़ने लगे। सिर्फ इसी महीने सरिया का भाव कुछ राज्यों में 3,000 रुपए प्रति टन तक चढ़ चुका है। इसी तरह सीमेंट के भाव भी 10 से 20 रुपए बोरी तक बढ़े हैं। इस साल मार्च अप्रैल में भवन निर्माण सामग्रियों की कीमतें अपने चरम पर थी। उसके बाद सरिया सीमेंट जैसी सामग्रियों की कीमतों में तेजी से नरमी आई। इस महीने के पहले सप्ताह तक सरिया और सीमेंट के भाव लगातार गिरे। सरिया के मामले में तो भाव करीब आधे हो गए थे। 11वीं मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज समेत 619 न्यायिक अधिकारियों का तबादला। हाईकोर्ट प्रशासन ने यूपी के विभिन्न जिला न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया है। स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों में 285 एडीजे, 121 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 213 सिविल जज जूनियर डिवीजन शामिल हैं। सभी न्यायिक अधिकारियों को 4 जुलाई तक वर्तमान तैनाती स्थान से अपना चार्ज सौंपने का निर्देश दिया गया है। रामपुर आजमगढ़ नहीं ही गए अखिलेश यादव, लोकसभा उपचुनाव का प्रचार खत्म, वोटिंग 23 जून को। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा की खाली सीट्स पर आगामी 23 जून को होने वाले उपचुनाव के लिए कल प्रचार थम गया। कल प्रचार के आखिरी दिन जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद और रामपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दोनों सीट्स पर प्रचार करने नहीं गए। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने आजमगढ़ और रामपुर में सुरक्षित, स्वतंत्र व शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के लिए इन दिनों जिलों से लगी दूसरे जिलों की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। झींगा मछली पालन सब्सिडी। भारत में पिछले कुछ सालों में मत्स्य पालन क्षेत्र में काफी हद तक विस्तार देखने को मिला है। मत्स्य पालन क्षेत्र में इस विस्तार का श्रेय सरकार की उन तमाम योजनाओं को जाता है जिन्हें सरकार ने किसानों को मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च कर रखा है। सरकार इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को मत्स्य पालन के लिए आर्थिक सहायता, संबंधित प्रशिक्षण और मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित हर वो साधन किसानों को उपलब्ध करवाती है जिनके माध्यम से किसान इस क्षेत्र में उचित उत्पादन कर अच्छा लाभ अर्जित कर सके। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।